हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द्विजेंद्र रोहित यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्राचीन भारत हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2 करने वाले हैं। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको जीके अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको जब तक जीके अच्छा नहीं करोगे, जब तक कोई भी एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ये प्यारे से नोट्स हैं, मैं आपको शॉर्ट में पूरा हिस्ट्री का कवर कराने वाला हूँ। इसका जो पीडीएफ है, शॉर्ट नोट्स हैं, इसके हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे क्या आपको लिंक पे क्लिक करके जाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, इसके बारे में कालक्रम कब से कब तक चला है, 2350 से 1750 बीसी तक। इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। सिंधु घाटी की सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, प्री हिस्टोरिक। ना कोई लिपि मिली इसमें, ना कोई लिखित साक्ष्य मिला। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो पाषाण काल, जैसे कि आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक, लिपि तो है पर उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता, आईबीसी, इंडियन वैली सिविलाइजेशन। फिर अगला ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक, लिखित साक्ष्य भी हैं और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। अगला है हमारा सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता की कैरेक्टरिस्टिक। धातु का प्रयोग, यह एक कांस्ययुगीन ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। कांसा कैसे बना, तांबा प्लस टिन मिलाकर बना। प्रथम धातु मानव द्वारा प्रयोग की गई सबसे पुरानी धातु तांबा थी। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो लोहे का ज्ञान। इस सभ्यता के लोग लोहे आयरन से परिचित नहीं थे उस समय। नगरीय सभ्यता कैसी थी, यह विश्व की पहली नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, जो अपनी ग्रिड प्रणाली और जल निकासी के लिए जानी जाती है। खोज एवं उत्खनन, डिस्कवरी एंड एक्सकेवेशन। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया महानिदेशक कौन है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये खोज हुई थी। महत्वपूर्ण खोज क्या है, 1921 में राय बहादुर दयाराम साइनी ने सिंधु घाटी सभ्यता आईबीसी की खोज की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगला फोर्थ, भौगोलिक विस्तार, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इस प्रकार था। अपन विस्तार से इस चार्ट को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं दिशा, स्थान, राज्य क्षेत्र और नदी। तो उत्तर में मांडा था आपका, जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र था और चिनाब नदी के किनारे। इस प्रकार दक्षिण में देखेंगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र राज्य क्षेत्र आपका, प्रवरा नदी के किनारे। पूर्व में देखेंगे तो आलमगीरपुर था आपका, राज्य क्षेत्र कौन सा था, उत्तर प्रदेश, हिंडा नदी के किनारे। इसके बाद में पश्चिम में तो सुतका गैंडोर, जो कि राज्य क्षेत्र बलूचिस्तान और दास्क नदी के किनारे था। आगे हम देखेंगे दूरी का माप, पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। देश कौन कौन से देश में विस्तार था इसका, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता, लिपि एवं प्रमुख स्थल पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले लेखन कला, स्क्रिप्ट एंड राइटिंग स्टाइल। सिंधु सभ्यता की लिपि को समझने के लिए हम मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। कौन कौन से हैं वो, लेखन की दिशा, यह लिपि दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। फिर लिपि के अन्य नाम, भाव चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिक चित्रों के माध्यम से भावों को व्यक्त करना। गौमूत्र लिपि क्या थी, लेखन के घुमावदार तरीके के कारण। सर्पिलाकार, सांप की तरह लहरादार बनावट, ब्रोस्टोफेडम, पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं। नामकरण क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। आगे हम देखेंगे दूसरा नंबर, प्रमुख स्थल हड़प्पा आपका, यदि सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। स्थान, वर्तमान में पाकिस्तान के साहिवाल जिले में। पुराना नाम क्या था इसका, माउंट गोमरी। नदी, यह रावी नदी के किनारे बाएं तट पर था। खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साइनी द्वारा की गई है। विशेषताएं क्या है, R37 कब्रिस्तान, यहाँ से एक विशेष कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। नगर नियोजन क्या था, पूरा नगर ग्रिड पद्धति, ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। नगर विभाजन, सिटी डिवीजन, आपका सामान्यतः नगर दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन से वो देखते हैं हम। आपके वो दो भाग कौन कौन से, पश्चिमी भाग नाम क्या था, दुर्ग, सिटाडेल बोलते थे। विवरण क्या, यहाँ संभवतः शासक वर्ग रहता था। पूर्वी भाग में क्या था, नगर थे, लोअर टाउन, यहाँ आम जनता निवास करती थी। इसके बाद में एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, तो क्या है देख लेते हैं। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। यह भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है आपके।
अगला प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, स्थान पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में स्थित है। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? मृतकों का टीला, माउंड ऑफ दी डेड। महत्व क्या है? यह सिंधु घाटी की सभ्यता IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल है। खोज 1922 में राखलदास बनर्जी RD बनर्जी के द्वारा की गई थी। फिर अगला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख खोजें और उनके साक्ष्य। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं हम। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण वस्तुएं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। नर्तकी की मूर्ति, यहाँ से कांसे ब्रॉन्ज की बनी एक प्रसिद्ध मूर्ति मिली है। विशाल स्नानागार, यह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। अन्नागार क्या था? अनाज संग्रहण करने का एक विशाल कोठार, कह सकते हैं एक ऐसा स्टोर टाइप का जहाँ पर बहुत सारा अन्न इकट्ठा किया जाता था। पशुपति मोहर, भगवान पशुपति की आकृति वाली मोहर नदी, यह स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला देखेंगे हम कालीबंगा। अर्थ क्या है इसका? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां हैं। प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से मिले? जुते हुए खेत, यहाँ से खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। युगल समाधान, स्त्री पुरुष को साथ दफनाने के साक्ष्य मिले यहाँ पर। कौन सी नदी? यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, BK थापर और BB लाल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कुछ अन्य स्थल हैं और साक्ष्य हैं जहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो देख लेते हैं कौन से स्थल, स्थान, मुख्य साक्ष्य, उनकी पहचान। तो चन्हूदड़ो पाकिस्तान, स्थान क्या है? पाकिस्तान। लिपस्टिक के साक्ष्य, मन के बनाने का कारखाना है यहाँ पर। लोथल गुजरात, बंदरगाह के साक्ष्य मिले यहाँ पर। अगला है हमारा सुरकोटदा, गुजरात में। घोड़ी की हड्डियों के अवशेष मिले यहाँ पर। राखीगढ़ी हरियाणा में है। भारत में इंडियन वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल, और यहाँ पर हड़प्पा संग्रहालय भी है। बनावली हरियाणा में। मिट्टी का हल, खिलौना वगैरह। रोपण पंजाब में। सतलुज नदी के किनारे मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। रंगपुर लोथल गुजरात में, यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा कृषि, एग्रीकल्चर कैसा था वहाँ का? तो मुख्य फसलें क्या थी? सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ उगाने का काम करते थे। चावल के प्रमाण केवल लोथल और रंगपुर जैसे ही कुछ स्थानों पर मिले हुए हैं। अगला है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, समाज, संस्कृति एवं समकालीन विश्व। तो मोहरें और मुद्राएं, सील्स एंड कॉइन्स। सिंधु सभ्यता के व्यापार और कला का मुख्य आधार यहाँ की मोहरें थीं। निर्माण सामग्री क्या थी? मोहरें मुख्य रूप से सैलखड़ी की बनी होती थीं। मुख्य विशेषता, इन पर एक सरंगी पशु यूनिकॉर्न का चित्रांकन सबसे अधिक मिलता है। समकालीन सभ्यताएं, अगला हमारा कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। तो जिस समय भारत में IBC फल फूल रही थी, विश्व में अन्य नदियां भी सभ्यता का केंद्र थीं। तो जानते हैं नदी यहाँ पर सभ्यता का नाम है वर्तमान देश। तो नील नदी, मिस्र की सभ्यता कौन से देश में? मिस्र, इजिप्ट में। दजला एवं फरात नदी मेसोपोटामिया की सभ्यता कही जाती है। इस सभ्यता का नाम है इराक देश में। हांगो नदी चीनी सभ्यता जो कि चाइना में है। आगे हम महत्वपूर्ण तथ्य, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लोगों को मेलुआ कहा जाता था या कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा सामाजिक एवं धार्मिक जीवन। तो समाज का स्वरूप, सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। यहाँ की प्रमुख देवी मात्र देवी की पूजा की जाती थी, जिन्हें उर्वरा की देवी कहते थे। पवित्र पशु क्या था? यहाँ के लोग कुबड़ वाले बैल, हम्प्ड बुल की विशेष रूप से पूजा करते थे। राजनीतिक विस्तार इनका क्या था? पिगट का एक कथन है। प्रसिद्ध इतिहासकार हुए पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशिष्ट साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानियां कहा है। अगला है हमारा, अगला अध्याय होगा हमारा महाजनपद काल, जिसकी समय सीमा 600 BC से लेकर 400 BC तक है। ये वही अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, PDF नोट्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप चैनल से जुड़ जाएं, मैं बताता हूँ कैसे। बॉक्स में आपको यहाँ पर मैं इसकी पिन कर दूंगा, लिंक कर दूंगा पिन, तो वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अब इसके ये आपके लिए कुछ मैं टॉप 5 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि PYQ में पूछे गए थे ना, तो इनका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। आंसर करेंगे आप कमेंट में, आप सबकी कमेंट में रिप्लाई भी करूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सही उत्तर क्या होगा, फर्स्ट का क्या होगा। ठीक है,
इसी प्रकार मैं बोल दे रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में देना है। अगला आपका, भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इसका भी आंसर देना है आपको। किस स्थान से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? इसका भी आंसर करना है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका भी आंसर करना है। और सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र नगर कौन सा था जो 3 भागों में बटा हुआ था या विभाजित था आपका? तो आपको भाई थैंक यू क्लास। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। अगले पार्ट में हम मिलेंगे महाजनपद काल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।